क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है वाया। ठीक है, सबसे पहले तो समझ लीजिए VIA, इसको वाया पढ़ते हैं। ठीक है, उच्चारण भी दे रखा है, सो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। उच्चारण भी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। इसका मतलब होता है के जरिए से या के माध्यम से। क्या मतलब होता है? के जरिए से या के माध्यम से। अखबार के माध्यम से खबर पहुंची। द न्यूज रीच्ड वाया द न्यूज़पेपर। वाया द न्यूज़पेपर, है ना। तो के माध्यम से इतने बड़े 3 लेटर्स को एक वर्ड ने कवर कर लिया, दैट इज वाया। और ये वाया जो है आप बहुत जगह पर यूज कर सकते हो। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको कहीं से घूम के जाना पड़ रहा है, तो क्या कहते हैं, मैं यहाँ उसके वो वाया आया, मतलब वो वाली जगह को वाया करके आया। ठीक है, आपने ये बहुत ज़्यादा सुना होगा फ्लाइट्स में, ट्रेन में, कि ये ट्रेन जो है वहाँ तक जाती है वाया ये स्टेशन। ठीक है, मतलब वहाँ से गुजरते हुए, वहाँ से पार करते हुए, वहाँ के जरिए से, वहाँ के माध्यम से। तो काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला ये वर्ड है। फिर है टालना या बचना, शिर्क। शिर्क, SHIR के शिर्क, इसका मतलब होता है ना काम चोरी करना। आम भाषा में अगर कहें तो इसका मतलब होता है सीधे तौर पर काम चोरी करना। और काम चोरी एज इन कोई भी फील्ड हो सकता है काम चोरी का। चाहे ऑफिस के काम चोरी कर रहे हो, चाहे पढ़ाई में काम चोरी कर रहे हो, चाहे किचन के काम में काम चोरी कर रहे हो, चाहे पढ़ने में काम चोरी कर रहे हो या टाल रहे हो। देखो, काम चोरी का मतलब क्या होता है, या तो उस काम को हम अरे कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे ऐसे करते रह जाते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं शिर्क। मैं अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुआ। आई डिडंट श्रिक माई ड्यूटीज। आई डिडंट श्रिक माई ड्यूटीज मतलब मैंने अपने काम को नहीं टाला, मैंने अपने कर्तव्यों को नहीं टाला। आई डिडंट श्रिक माई ड्यूटीज। अगला शब्द है लाई, LIE, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। LIE, लाई, इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है दो, एक होता है झूठ, दूसरा होता है लेटना। क्या होता है? झूठ, लेटना। और ये दोनों ही तरीकों से यूज होता है। मतलब अगर आप लेटने की बात कर रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी में भी लाई वर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आप झूठ की बात कर रहे हैं तो भी आप अंग्रेजी में उसको कन्वर्ट करते वक्त लाई वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो हुआ ना मल्टीपल यूजेज। कैसे इस्तेमाल करेंगे, दोनों इस्तेमाल बताऊंगी। जैसे मुझसे झूठ मत बोलो, मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। लेट जाओ और आराम करो, लाई डाउन एंड टेक रेस्ट। लाई डाउन एंड टेक रेस्ट। अच्छा, अगला शब्द है गंध, जिसको कहते हैं ओडर। ठीक है, ओडर, कुछ लोग ओडोर भी कहते हैं, बट उच्चारण जो है वो ओडर, ओडर, ओडर। अब कुछ भी करेंगे तो वो काम कर जाता है। बेसिकली वो ब्रिटिश और अमेरिकन वाला हिसाब आ जाता है, तो उसमें अपने को नहीं घुसना है ना। देखिए, कुछ उच्चारण ऐसे होते हैं ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत स्पेलिंग की हेराफेरी होती है, थोड़े बहुत उच्चारण की हेराफेरी होती है। और ये हेराफेरी जो है वो ना ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट की वजह से होती है, जिसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमारा पहला टारगेट अभी क्या होना चाहिए, अंग्रेजी सीखना। ठीक है, तो ओडर बोलिए, ओडोर बोलिए, आप बोलिए बस। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या करना है, कैसे आप उसको सीख सकते हैं, क्योंकि गलत तो दोनों में से कोई नहीं है ना। आप अगर ब्रिटिश एक्सेंट बोल रहे हैं और कोई आपको बोले क्या ये तो गलत बोल रहा है, तो वो व्यक्ति गलत है, क्योंकि आप तो सही बोल रहे हो। अगर आप अमेरिकन एक्सेंट यूज कर रहे हो तो कोई व्यक्ति उसको सुन के बोलेगा, जिसको उसकी नॉलेज नहीं है या पता नहीं हो, बोलेगा अरे तुम तो गलत बोल रहे हो, पर वो भी गलत है ना। तो इसके इस चक्कर में भी पढ़ना ही नहीं है। फिलहाल लर्निंग पे फोकस करेंगे अपन, लर्निंग कर लेंगे, एक्सेंट फिर सुधारते रहेंगे, है ना। फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमें यूज करना है, कौन सा चूज करना है, या हमारी खुद की जो भारतीय एक्सेंट है उसको यूज करना है। आई बात समझ में? तो चलिए, गैस की गंध अजीब थी। द ओडर ऑफ द गैस वाज वियर्ड। द ओडर ऑफ द गैस वाज वियर्ड। सड़ा हुआ यानी कि रॉटन, सड़ा हुआ यानी रॉटन। अंडे सड़े हुए थे, द एग्स वर रॉटन। द एग्स वर रॉटन। रेंगना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉल। जैसे बच्चे रेंगते नहीं है, जैसे वो घुटनों के बल जब मतलब चलना सीखते हैं, तो उसको कहते हैं अंग्रेजी में क्रॉल। जैसे छिपकली रेंगने लगी, छिपकली क्या करती है, दीवार पे रेंगती है ना वो। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो चल रही है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो दीवार पर रेंग रही है। द लिजर्ड स्टार्टेड क्रॉलिंग। ठीक है, द लिजर्ड, छिपकली का अंग्रेजी लिजर्ड।
दया यानी कि मर्सी, दया यानी कि मर्सी। दूसरों पर दया करो, हैव मर्सी ऑन अदर्स, दूसरों पर दया करो, हैव मर्सी ऑन अदर्स। मौखिक यानी कि ओरल, ठीक है, मौखिक यानी कि ओरल, ठीक है। आपने सुना होगा डॉक्टर्स को कहते हुए कि ओरल डेंटल, आपने बहुत सारे जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनके हॉस्पिटल के बाहर लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा ओरल डेंटल केयर, करेक्ट, ओरल केयर। तो ओरल का मतलब ही होता है मौखिक, है ना, जहाँ पर बात माउथ की हो, बोली चाली की हो। कल मेरी मौखिक परीक्षा है, आई हैव माई ओरल एग्जाम टुमारो। अब इससे आप इजीली याद रख सकते हैं, ओरल का पेपर जो है हमारे सबके 10th और 12th में हमारे होता है प्रैक्टिकल का पेपर, जिसमें 2 हिस्से होते हैं, एक होता है प्रैक्टिकल करना, एक होता है ओरल करना। ओरल में क्या होता है, बाहर से टीचर आते हैं, वो बिठाते हैं, फिर आपको सवाल पूछते हैं कि बताओ ये वाली चीज़ कैसे पढ़ी, और उससे हमें बहुत डर लगता है ना। तो ओरल वाला एग्जाम, ओरल पेपर, है ना, मौखिक। फिर है आतंक यानी कि टेरर, आतंक यानी कि टेरर। मंदिर के पास एक आतंकी हमला हुआ था, देयर वाज अ टेरर अटैक नियर द टेम्पल, नियर बाय द टेम्पल, ठीक है। गड्ढा करना यानी कि डिग, DIG, डिग, इसको पढ़, DIG को DIG मत पढ़िएगा, इसको डिग पढ़ते हैं। यहाँ पे जी का उच्चारण जो है वो ग है, क्या है, जी का उच्चारण यहाँ पर ग के तौर पर हो रहा है, और इसके नियम होते हैं कुछ जो मैं आपको इंग्लिश रीडिंग कोर्स में बताऊंगी, क्योंकि रीडिंग कोर्स का पर्पस ही क्या है, आप सही तरीके से पढ़ पाओ, राइट। अगर आपको नियम ना पता हो कि जी कहाँ पर ग होगा, कहाँ पर ज होगा, तो इसको भी डिज पढ़ोगे और डॉग को भी डॉज पढ़ोगे, है ना, इसीलिए पता होना चाहिए। तो डिग, DIG, डिग, क्योंकि यहाँ पे जी का उच्चारण ग के तौर पर हो रहा है, जिसका मतलब होता है गड्ढा करना। इस जमीन को खोदो, डिग दिस ग्राउंड, इस जमीन को खोदो, डिग दिस ग्राउंड। शासक या ढोस जमाने वाला, जो कुछ लोग होते नहीं है जो अपनी ढोस जमाते रहते हैं, नहीं ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, ऐसे नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उनको कहते हैं बॉसी। कैसी पर्सनालिटी है उनकी, बॉसी पर्सनालिटी है ना, दूसरे के ऊपर हुक्म चलाने वाली पर्सनालिटी है। वह एक ढोस जमाने वाली पत्नी है, खैर हर पत्नी ऐसी ही होती होगी, आई एम श्योर। शी इज अ बॉसी वाइफ, शी इज अ बॉसी वाइफ। आगे बढ़ते हैं, अनुमति यानी कि अलाउ। अनुमति का मतलब क्या होता है, अलाउ। कृपया हमें अंदर आने की अनुमति दे, प्लीज अलाउ अस टू कम इनसाइड, प्लीज अलाउ अस टू कम इनसाइड। डरा हुआ, स्केयर्ड, क्या पढ़ते हैं इसको, स्केयर्ड, डरा हुआ यानी कि स्केयर्ड। मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्केयर्ड। क्रूर यानी कि ब्रूटल, क्रूर यानी कि ब्रूटल, ठीक है। इन लोग इन दिनों क्रूर होते जा रहे हैं, पीपल आर बिकमिंग ब्रूटल दीज डेज। मतलब ब्रूटल कौन होता है बताओ, जिसके ना इमोशंस नहीं होते हैं, इमोशंस मतलब ना ही के बराबर होते हैं, वो एक तरीके से ब्रूटल उन्हीं को कहते हैं जिनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, इमोशन नहीं होते, उनको सामने वाले के दर्द से, तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उनको कहते हैं ब्रूटल लोग, है, क्रूर है ना, कोई दया माया नहीं है इसमें, बहुत ब्रूटल है, उस जगह पे यूज करेंगे। छींटा या छिड़काव, इसको कहते हैं स्प्लैश, क्या कहते हैं, स्प्लैश। मतलब समझिए, अगर किसी ने आपके चेहरे पे एक गिलास से पानी फेंक दिया, ठीक है, तो उसने थ्रो किया पानी आपके चेहरे पे, लेकिन अगर किसी को होश में लाने के लिए आपने अपनी उंगलियों को डुबा करके छींटे बरसाए उसके ऊपर, तो वो क्या है, स्प्लैश हो गया, वो क्या हो गया, वो हो गया स्प्लैश। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारो, थ्रो स्प्लैश ऑफ वाटर ऑन हिज फेस। झोंका, अंग्रेजी में कहते हैं गस्ट। कभी सोचा था कि झोंका की अंग्रेजी क्या होती है, झोंका का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। झोंका का मतलब होता है एक लहर, है ना, हवा जब चलती है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं गस्ट। जैसे मुझे हवा का झोंका पसंद है, आई लाइक गस्ट ऑफ विंड, आई लाइक गस्ट ऑफ विंड। धब्बा, अंग्रेजी में कहते हैं स्टेन, क्या कहते हैं, स्टेन। जैसे अगर आप टीवी देखते होंगे तो आपने डिटर्जेंट्स की एड देखी होगी, जिसमें वो कहते हैं एडवांस स्टेन रिमूवल टेक्नोलॉजी, कहते हैं, सुना है
है ना, जितने भी वो होते हैं, कौन से वाले होते हैं जी, जो कपड़े वगैरह साफ करने के लिए डिटर्जेंट्स का जो ऐड बनाते हैं, है ना, सर्फ वगैरह का जो ऐड बना, डिटर्जेंट्स का ऐड बनाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, एडवांस स्टेन रिमूवर टेक्नोलॉजी। तो स्टेन का मतलब होता है दाग धब्बा, है ना, रिमूवर टेक्नोलॉजी मतलब उसको हटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए। इस कपड़े पर धब्बा न लगाएं, इस कपड़े पर धब्बा ना लगाएं। डू नॉट स्टेन दिस क्लोथ, डू नॉट स्टेन दिस क्लोथ। बहादुर, ब्रेव, बहादुर यानी कि ब्रेव। सैनिक बहुत बहादुर होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, है ना, सैनिक बहुत बहादुर होते हैं। सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव, सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव, मतलब वेरी मतलब वेरी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, क्योंकि जिस तरीके से, जिस मेहनत से वो देश की सेवा करते हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, तो इसके लिए बहुत हिम्मत, बहुत मेहनत चाहिए, है ना। तो सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव। खुजली, इच या इचिंग दोनों यूज होता है डिपेंडिंग कि एक्चुअल में प्रोसेस में क्या हो रहा है, ठीक है। मेरी त्वचा में खुजली हो रही है, माई स्किन इज इचिंग, अगर प्रॉपर अभी राइट नाउ हो रही है तो उसको इचिंग पढ़ेंगे क्योंकि वो हो रही है वो चीज, ठीक है, इसलिए बिफोर आईएनजी के साथ यूज हो रहा है, ठीक है। माई स्किन इज इचिंग। दोष यानी कि ब्लेम, दोष यानी कि ब्लेम, मुझे हर समय दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी ऑल द टाइम, डोंट ब्लेम मी ऑल द टाइम। फिर है छिपाना, जिसकी अंग्रेजी होती है हाइड। क्या अंग्रेजी होती है, अंग्रेजी इसकी होती है हाइड। अपने हाथ, अब आप अपने हाथों में क्या छिपा रहे हैं, व्हाट आर यू हाइडिंग इन योर हैंड्स, व्हाट आर यू हाइडिंग इन योर हैंड्स। कड़वा यानी कि बिटर, कड़वा यानी बिटर, ठीक है। मैंने कल उनके साथ कड़वी बात की थी, आई हैड अ बिटर टॉक विथ हिम यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, जो कल बीत गया है, और बिटर टॉक का मतलब होता है कड़वी बातें ना, तीक्ष्ण बातें, जो मतलब एक तरीके से आर्गुमेंट, बहसा बहसी एक तरीके से, ठीक है। तो आई हैड अ बिटर टॉक विथ हिम यस्टरडे, कभी किसी से बहस हो गई तो आपकी क्या हो गई, बिटर टॉक हो गई उनसे। बिटर को कैसे याद रख सकते हो, करेला जानते हो, करेला, करेला की अंग्रेजी जानते हो क्या होता है, करेला की अंग्रेजी होती है बिटर गोर्ड, ठीक है, बिटर गोर्ड। तो करेला से बिटर और कड़वा ये आप याद रख सकते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर है शर्मीला, शाय, SHY, शाय। तुम्हें शर्म क्यों आ रही है, वाई आर यू फीलिंग शाय, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है, वाई आर यू फीलिंग शाय। परेशान करना, किसी को प्रभावित करना, बॉदर, परेशान करना या प्रभावित करना, जो करंट स्थिति है उसको इफेक्ट करना, बॉदर वर्ड का यूज करते हैं। यह स्थिति मुझे परेशान करती है, दिस सिचुएशन बॉदर्स मी अ लॉट, दिस सिचुएशन बॉदर्स मी अ लॉट। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कुछ, मान लीजिए आपने कोई न्यूज़ सुनी जो आपको इतनी अच्छी नहीं लगी, तो आपको क्या हो रही है, आप बॉदर कर रहे हो उस चीज़ को, वो चीज़ आपको परेशान कर रही है ना। आप सही थे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन न्यूज़ सुन करके आपको क्या लगा, आप थोड़े थोड़े परेशान हो गए, ना चाहते हुए भी आप थोड़े थोड़े परेशान हो गए, ये चीज़ आपको क्या कर रही है, बॉदर कर रही है, ठीक है। तेज, तीखा, धारदार, अंग्रेजी में कहते हैं शार्प, क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं शार्प। उसकी याददाश्त तेज है, शी हैज अ शार्प मेमोरी, उसकी याददाश्त तेज है, शी हैज अ शार्प मेमोरी। अच्छा, अंग्रेजी कहते हैं नाइस, क्या कहते हैं, नाइस, और ये बहुत मॉडरेट लेवल की तारीफ करने के लिए यूज होता है, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर आप बिना तारीफ किए बच ही नहीं सकते, भले वो चीज़ आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिना तारीफ किए नहीं कर सकते, मतलब करना पड़ेगा, तो वहाँ पर मन नहीं है लेकिन करना पड़ेगा, तो कोई एक ऐसा वर्ड सेलेक्ट करते हैं जो सामने वाले को ठीक ठाक लग जाए और आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना बढ़ाए, और वो वर्ड है नाइस। अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ तुम्हें ये ड्रेस कैसी लग रही है, आप क्या कहोगे, नाइस। अगर आपको ड्रेस वो उतनी अच्छी नहीं लग रही है, या आप मतलब अवॉइड करना चाह रहे हो बेसिकली, लेकिन गलती से जो है सामना सामना हो गया और कहना ही पड़ रहा है कि हाँ भाई चलो ठीक है, अच्छी है, तो आप क्या कहोगे, नाइस। क्या कहो, बहुत, इसीलिए मैंने कहा बहुत मॉडरेट तारीफ करने वाली है ना, मीडियम लेवल में तारीफ करने वाली, ना ही लो है और ना ही बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, मॉडरेट है, तो नाइस।
आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। ये कैसा सिचुएशन है, जब किसी से मिले हो, आपको ठीक ठाक लगा है ना, और सामने वाले को आपको ये महसूस कराना है कि हाँ ठीक ठाक लगा है आपसे मिल करके। सामने वाले को ये नहीं महसूस कराना है कि अरे भाई तुमसे मिल करके तो मेरी जिंदगी मतलब संवर गई। ऐसी फीलिंग तो हुई भी नहीं है ना। कुछ ना बोलो तो सामने वाले को खराब लग जाए, अच्छा इसको मेरे से मिलके बढ़िया नहीं लगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं फील कराना, ये भी नहीं फील कराना कि भाई बहुत अच्छा लग गया है, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम है। तो मीडियम में कोई चीज रखनी है तो कहेंगे नाइस टू मीट यू। क्या कहेंगे? नाइस टू मीट यू।